इस चार्ट को ज़रा ध्यान से देखिए। इस चार्ट के ज़रिए आप समझेंगे कि ट्रेडिंग के दौरान जब औरों को लॉस हो रहा होगा तब आपको प्रॉफिट कैसे होगा। और इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसके कुछ वेरिएशंस क्या क्या हैं और खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग में इसे कैसे यूज़ करते हैं, और आखिर में देखेंगे सबसे ज़रूरी बात कि कब और कहां इस स्ट्रैटेजी का उपयोग नहीं करनी चाहिए लॉस से बचने के लिए। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और सीएफडी ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में क्रिप्टो ट्रेडिंग के उदाहरण से आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में बताऊंगा। अब इस चार्ट में मान लेते हैं कि जब इस क्रिप्टो करेंसी की प्राइस थी 3,900, तब कुछ लोगों ने 10-10 हजार रुपए के कॉइन्स खरीद लिए। और इस उदाहरण को आसानी से समझने के लिए दाहिनी ओर दिए गए प्राइस को इंडियन रुपीस में मानकर चलते हैं और 3900.00 में डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले पॉइंट वैल्यू को, और अगर आप फॉरेक्स से आ रहे हैं तो डेसिमल के बाद आने वाले पिप वैल्यू को छोड़ देंगे ताकि नए लोगों को भी कैलकुलेशन समझने में आसानी हो जाए। अब इस कॉइन की लगभग एक महीने की प्राइस मूवमेंट को देख लेते हैं। तो लगभग एक महीने बाद मान लेते हैं कि इस कॉइन की प्राइस पहुंची 3,500 पर। अब जिसने 3,900 के प्राइस पर इस कॉइन को खरीदा था उनको हुआ है यहाँ पर लॉस, क्योंकि प्राइस नीचे है। जिसने उस वक्त 10,000 लगाए थे उनको 3,900 के प्राइस के अनुसार इस कॉइन के मिले थे 2.54 कॉइन्स। अगर अब इस पॉइंट पर वो अपने कॉइन्स को बेचते हैं तो उनको मिलेगा 8,974 रुपीज 35 पैसे, यानी इन्वेस्टमेंट का लगभग 10% का लॉस। लेकिन अगर आपने इस कॉइन पर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के स्ट्रेटेजी के अनुसार अगर 10,000 लगाए होते तो आपको इसी प्राइस मूवमेंट पर प्रॉफिट हुआ होता। देखते हैं कैसे। लेकिन पहले एक डिस्क्लेमर कि मैं कोई प्रोफेशनल एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से अगर आपके पास एक अमाउंट है इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए तो उस पैसे को आप लमसम में या एक साथ एक ही बार में नहीं लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं लगाने के लिए तो पूरे 10,000 को एक साथ एक ही बार में नहीं लगाएंगे। इसे आप 2-2 हजार करके 5 बार में लगाओगे या फिर 1-1 हजार करके 10 बार में लगाएंगे, वो भी फिक्स्ड पीरियड ऑफ इंटरवल में, यानी हर दिन सुबह 11 बजे 1-1 हजार लगाकर 10 दिन में आप इसे लगा देंगे, या फिर हर हफ्ते सोमवार या किसी और दिन 2.5 हजार करके 4 हफ्तों में आप पूरे 10,000 लगा देंगे। अब इस चार्ट में डीसीए के एक वेरिएशन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं लगाओगे, आप कॉइन के फिक्स्ड यूनिट को खरीदोगे। अब मान लेते हैं कि जब इस कॉइन की प्राइस थी 3,900 तब आपने एक कॉइन खरीदा, यानी आपके पास थे तो 10,000 लेकिन आपने सिर्फ 3,900 लगाए और एक कॉइन खरीद लिया। फिर इसका प्राइस नीचे चला गया और जिस समय इस कॉइन की प्राइस पहुंची 3,300 पर फिर आपने एक और कॉइन खरीद लिया 3,300 रुपए देकर। फिर ये और नीचे चला गया और जिस समय इसकी प्राइस थी 2,800 रुपए तब आपने एक और कॉइन खरीद लिया और 2,800 रुपए लगा दिए। तो टोटल आपने भी 10,000 रुपए लगा दिए और उसके बदले आपको मिले 3 कॉइन्स। अब जिसने एक बार में ही 10,000 लगाए थे उसको लगभग 10% का लॉस हुआ है इस प्राइस पर। लेकिन देखते हैं कि आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। अब आपके पास टोटल कॉइन्स आ गए 3 और एक कॉइन की वैल्यू अब है 3,500। अब तीनों कॉइन्स को अगर आप बेच देंगे तो आपको मिलेंगे 10,500 रुपए, यानी आपको हुआ 500 रुपए का फायदा, यानी आपके इन्वेस्टमेंट के आपको मिले 5% का प्रॉफिट। और अगर आप इसे अब नहीं बेचते हो और इस कॉइन की प्राइस 3,900 से भी ऊपर चला जाता है, और चाहे जितना भी ऊपर चला जाए आपको हमेशा उस बंदे से ज्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा जिसने 10,000 रुपए एक साथ लगाए थे। तो यह है पावर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का। अब इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कहाँ नहीं करनी चाहिए यह देखने से पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग में इसके वेरिएशन को देख लेते हैं। अब जो स्ट्रैटेजी मैं एक ऑटोमेटेड क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप के सेटिंग्स के जरिए बता रहा हूं वो आप बिना इस ऐप के मैन्युअली भी इंट्राडे ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के इस स्ट्रेटेजी के वेरिएशन में आप फिक्स्ड टाइम इंटरवल में कॉइन्स नहीं खरीदेंगे। इसे आप एक फिक्स्ड परसेंटेज से कॉइन के प्राइस में गिरावट आने पर ही खरीदेंगे।
इस उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो इस ऐप में ट्रेड की शुरुआत होती है 10 USDT से, और जैसे ही उस कॉइन का प्राइस 1.5% से गिरता है तो ये रोबोट या ऑटो ट्रेडिंग ऐप उस कॉइन को 1 टाइम्स या 1 गुना से यानी फिर से 10 USDT के और खरीदेगा। और अगर आपने 10 USDT से ट्रेडिंग की शुरुआत की है और 1 टाइम्स के बदले 2 टाइम्स सेट करते हो तो 1.5% गिरने पर ये 20 USDT के कॉइन्स और खरीदेगा, और जैसे जैसे आपने सेट किए हुए परसेंटेज से कॉइन की प्राइस में गिरावट आएगा वैसे वैसे ये बॉट और कॉइन्स को खरीदता जाएगा। और जैसे ही प्राइस में उछाल आता है और आपने सेट किए हुए परसेंटेज प्रॉफिट लेवल पर वो कॉइन पहुंच जाता है तो ये बॉट सारे कॉइन्स को बेच देगा और आपके लिए प्रॉफिट बुक कर लेगा। और क्योंकि ये एक DCA हाइब्रिड बॉट है इसलिए चौथा मार्जिन कॉल आने के बाद भी अगर प्राइस नीचे जाता रहा तो 5वीं बार और उसके बाद इस बॉट या ऐप ने जितने भी कॉइन्स खरीदे हैं उसे ये अलग से प्रॉफिट में बेचेगा और ऊपर के चारों बार खरीदे हुए कॉइन्स को उनके प्राइस लेवल पर पहुंचने तक होल्ड करके रखेगा। इस बॉट के बारे में और इसके सेटिंग्स के बारे में डिटेल में जानकारी के साथ एक अगला वीडियो आएगा। उस वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अब जान लेते हैं कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को कब और कहां इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इस स्ट्रैटेजी को आपको मार्जिन ट्रेडिंग या लेवरेज लेकर ट्रेडिंग में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, खासकर अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो, क्योंकि अगर आप लेवरेज लेकर ट्रेडिंग करते हो और प्राइस नीचे ही जाता रहा तो आपका एक्सचेंज या ब्रोकर आपके ट्रेड्स को क्लोज कर देगा और आपका अकाउंट जीरो हो जाने का खतरा बना रहता है। लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं यानी 1:1 के लेवरेज से ट्रेडिंग करते हैं तो आपका अकाउंट जीरो नहीं होता है, क्योंकि उस कॉइन का प्राइस चाहे जितना भी नीचे चला जाए आपके पास वो कॉइन पड़ा रहता है। उसे आप प्राइस के ऊपर जाने तक होल्ड करके रख सकते हो। और मार्जिन ट्रेडिंग या लेवरेज लेकर ट्रेडिंग में आप कॉइन को खरीदते नहीं हैं, सिर्फ उसके प्राइस मूवमेंट को स्पेकुलेट करते हो। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को मार्जिन ट्रेडिंग में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जैसे रॉयल क्यू का ये ऑटोमेटेड ट्रेडिंग ऐप भी मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करता, आपके बाइनेंस एक्सचेंज पर सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की स्पॉट ट्रेडिंग करता है। अब देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। किसी भी ऐसे स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी कॉइन में इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल ना करें जिस स्टॉक या कॉइन के प्राइस के गिरने पर आपको और खरीदने में डर लगे। सिर्फ टॉप रेटेड और ट्रस्टेड कॉइन्स पर ही डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का इस्तेमाल करें। नए कॉइन्स या बेकार के कॉइन्स की वैल्यू कई महीनों तक वापस ऊपर नहीं जाने का रिस्क रहता है और उस समय आपका पैसा उन कॉइन्स पर लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है। अब आखिर में देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी का उपयोग ट्रेडिंग में क्यों किया जाता है। तो मार्केट में गलत समय पर पैसा लगाने से बचने के लिए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस उदाहरण में हमारे इस कॉइन को बाय करते ही प्राइस नीचे गिर गया था और हमारी एंट्री टाइमिंग गलत हो गई थी, और अगर हमने हमारे पास जितने भी पैसे थे पूरे लगा दिए होते तो नुकसान हो गया होता। तो पहला कारण है गलत टाइमिंग से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कारण है हाई वोलेटिलिटी से बचने के लिए। वोलेटिलिटी यानी मार्केट में तेजी से होने वाले उतार और चढ़ाव। तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के इस्तेमाल से हम हाई वोलेटिलिटी के कारण होने वाले नुकसान से भी बच सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया उदाहरण है म्यूचुअल फंड्स में मंथली SIP करना, जिसमें हर महीने एक फिक्स तारीख को एक फिक्स अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं और जब मार्केट ऊपर रहता है तब आपको उस म्यूचुअल फंड के कम यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट नीचे जाता है तब आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। और लंबे समय इन्वेस्ट करते रहने से आपका एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाता है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के स्ट्रेटेजी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे ट्रेडिंग में ये फर्क होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए आप एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते ही हो, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में जब प्राइस नीचे जाता है तब तो आप खरीदते हो, लेकिन जब प्राइस ऊपर जाता है तब आप और नहीं खरीदते। प्राइस के ऊपर जाने पर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो और सेल कर देते हो। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है ये अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और भी ऐसे क्रिप्टो और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।